वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में आपका विजेता के साथ में स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला की हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रादेशिक विभाजन मतलब जैसे कि भाई पंजाब हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये हिमालय कहाँ से कहाँ तक है और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या इनको हम कैसे बांट सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी उठते हैं कि कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय कौन सी नदी से कहाँ से नदी तक है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को अपने को हटाएंगे और इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आज हम लेके आए हो कि हम लोग क्या है कि हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हिमालय का यानी कि प्रादेशिक विभाजन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंजाब हिमालय की कि भैया पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है या पंजाब हिमालय क्या है। उसके बाद में हम लोग फिर दूसरे हिमालय पहुंचते हैं। तो जो पंजाब हिमालय है, हमने नदियां कराई है तो नदियां तो पता ही है, सिंधु से लेके सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। हमारी पंजाब में 5 नदियों से मिलकर हमारा पंजाब बना हुआ है। कौन कौन सी नदियां, मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि वो कौन सी 5 नदियां हैं जिनसे मिलकर हिमालय बना हुआ है। और उनके सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक, यानी कि सिंधु टू सतलज के बीच में हमारा पंजाब हिमालय पड़ जाता है। बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा क्या है हमारा पंजाब हिमालय। हमारा क्या है, सिंधु, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, सिंधु टू सतलज। ठीक है, सिंधु टू सतलज क्या है पंजाब हिमालय, क्या है सिंधु टू सतलज है। ये है हमारा क्या है पंजाब हिमालय है, यानी कि पंजाब हिमालय सिंधु टू सतलज है। उसके बाद में आता है हमारा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय आता है हमारा, कुमाऊं हिमालय आता है। कुमाऊं हिमालय कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो 320 मान लेते हैं, इसकी 320 किलोमीटर तक लंबा है ये। अगर बात करते हैं कि इसकी ये इतना है और ये कहां से है, ये सतलज नदी से, कौन सा सतलज नदी टू सतलज टू काली नदी, नदी। ठीक है, यानी कि हमारा पंजाब हिमालय हो गया सिंधु टू सतलज तक हमारा पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई की बात करते हैं 320 है और ये कौन सी नदी है, सतलज से लेके काली नदी तक हमारा कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा हिमालय आ जाता है, उसके बाद हमारा आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार हमारा कहां से कहां तक है, नेपाल हिमालय काली नदी टू तीस्ता नदी, काली नदी टू तीस्ता नदी, ये है। अगर नदियां नहीं पढ़ी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने वैसे नदियों के लिए वीडियो बना रखी है, बट आप मुझे कमेंट्स करिएगा तो मैं एक बार फिर से आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, काली नदी टू तीस्ता नदी तक हमारा क्या है, नेपाल हिमालय का विस्तार हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार हमारा कहां तक है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये है हमारा हिमालय का विस्तार। और कैसे विस्तार है भाई, ये हिमालय का जो है वो हिमालय का प्रादेशिक विस्तार है, जिसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो क्या है, पंजाब हिमालय सिंधु टू सतलज हो गया, कुमाऊं हिमालय का है सतलज टू काली नदी हो गई, और अगर नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली नदी तो तीस्ता नदी है। असम हिमालय की बात करते हैं तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और अब प्रादेशिक विभाजन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि लघु हिमालय हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद हमारा क्या है बृहद हिमालय, फिर हमारा शिवालिक हिमालय। यानी कि ट्रांस हिमालय, मैंने अभी गलत बताया, क्या है आप मुझे सही बताओ, ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद है हमारा क्या है बृहद हिमालय, उसके बाद हमारा लघु हिमालय, उसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये जो हिमालय है, देखो हिमालय कैसे है, देखो ये है हमारा क्या है, ये है हमारा ट्रांस हिमालय जी, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, सेकंड नंबर है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। फिर हमारा क्या आ जाता है, लघु हिमालय आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आ जाता है शिवालिक हिमालय।
शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिमालय आ गया जी, ये हमारे हिमालय आ गए हैं। अब ये हिमालय तो आ गए हमारे। अब एक बात सोचने की है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बना रही है उसे क्या कहते हैं? उसके बाद में बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बना रही है उसे क्या कहते हैं? उसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बना रही है उसे क्या कहते हैं? तो वही सब आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि क्या हमारा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये पार्ट्स है, तो ये एक सीमा है, ये जो सीमा अलग कर रही है यानी कि ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को जो अलग करती है उसे इंडस सांगपो सतलज जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस सांगपो सतलज जोन, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो ये ब्लू लाइन की जो रेखा है वो कौन सी है? तो बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय को जो अलग करती है मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेन सेंट्रल ट्रस्ट बोलते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है उसे बोलते हैं हम लोग इंडस सांगपो सतलज जोन बोलते हैं, और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करती है उसे हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल ट्रस्ट बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो लघु हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी एक सेंट्रल लाइन आ रही है। तो ये जो अलग करती है, लघु हिमालय शिवालिक को अलग करती है, उसे लघु हिमालय एवं शिवालिक को जो हिमालय को अलग करती है उसे हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद में हमारे शिवालिक और ये मैदान आ जाता है, शिवालिक के बाद तो पूरा मैदान आ जाता है हमारा, तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं, जो शिवालिक और मैदानी भाग को अलग करती है। तो ये थी हमारी ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली बात कि कौन सी बाउंड्री फ्रंट लाइन, कौन सी बाउंड्री लाइन है जो क्या काम करती है, इन हिमालयों को अलग कर देती है। पढ़ लिया, यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा इंडस सांगपो सतलज जोन हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या काम करता है, ट्रांस हिमालय को लघु हिमालय से अलग कर देता है। फिर क्या है, हमारा मेन सेंट्रल ट्रस्ट हो गया। अब ये क्या काम करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। और ये जो ट्रस्ट है इनकी भी तो अपनी एक विशेषता होगी, इनकी भी तो कोई क्वालिटी होगी। अब उन्हीं क्वालिटी को मैं एक बार, सतलज जोन है तो इंडस सांगपो सतलज जोन क्या काम करता है, ये बृहद हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कर देता है। तो इसमें क्या है, इसमें दो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट थी और यूरेशिया प्लेट थी, और दो प्लेटों की टक्कर के कारण यानी ये एक दूसरे को जोड़ता है, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट को आपस में जोड़ देता है। और फिर क्या है, दो प्लेटों की इसमें टक्कर भी हुई थी, तभी तो हिमालय का निर्माण हुआ था। अब ऑफोलेटिक अपसाद के जमा होने के क्रम में, यानी कि ऑफोलेटिक अपसाद यहाँ पे जमा हुए, यानी कि ऑफोलेटिक कह सकते हैं, ऑफोलेटिक अपसाद भी है। और ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार इस वाले क्वेश्चन के ऑफोलेटिक अपसाद को बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में इस क्षेत्र में कौन सी नदी प्रभावित होती है, इस क्षेत्र के अंदर हमारी सिंधु नदी प्रभावित होती है। ये तो हो गया हमारा कौन सा जोन हो गया जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कर देता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाले जोन के बारे में। मेन सेंट्रल ट्रस्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, मेन सेंट्रल ट्रस्ट देखते हैं। मेन सेंट्रल ट्रस्ट क्या है, बृहद हिमालय को किससे अलग करती है, लघु, यानी कि बृहद और लघु हिमालय को ये अलग कर देती है। अब ये क्या है, अत्यधिक संपीड़न है, इसके अंदर क्या हुआ, अत्यधिक संपीड़न हुआ। अत्यधिक संपीड़न के कारण व्युत्क्रम भ्रंश या अविनति घाटी हुई। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी घाटियां मिलती हैं हमें। ठीक है, अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ये है, तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट है, तो कश्मीर की घाटी हो गई। और झेलम नदी भी यहाँ पे प्रभावित होती है। इस घाटी में हिमोड़ निक्षेप यानी कि करेवा मिलते हैं। अब ये जो हिमोड़ निक्षेप मिलते हैं कौन सी घाटी में, झेलम नदी प्रभावित होती है, जम्मू एंड कश्मीर की घाटी आ गई है। और सबसे सघन आबादी वाला है, विकसित क्षेत्र है और विकसित कृषि प्रदेश है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का है। उसके बाद में क्या है, इस घाटी में अनंतनाग क्या क्या पड़ता है, अनंतनाग है, श्रीनगर है और बारामूला है। बारामूला के बाद में झेलम नदी क्या है, बारामूला के बाद झेलम नदी पीर पंजाल में क्या काम करती है, प्रवेश कर जाती है, यानी कि पीर पंजाल में ये प्रवेश कर जाती है। और अब हम लोग देख लेते हैं मेन बाउंड्री फ्रंट में। मेन बाउंड्री फ्रंट क्या है, उत्तरांचल राज्य में इसे दून घाटी कहते हैं। इस राज्य, इसका जो विस्तार है वो जम्मू एंड कश्मीर तक है। उसके बाद हमारा जो लघु हिमालय में हमारी पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी है, नगबा है, जो हमारे किस में आते हैं, उत्तरांचल राज्य में आ जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सिक्किम, यानी कि हमारा क्या है, महाभारत श्रृंखला भी हमारे किस्म के थ्रू, महाभारत श्रृंखला, महाभारत भी है, वो हमारे किस में आती है, लघु हिमालय में आती है। उसके बाद हमारा सिक्किम में हमारा क्या है, मारी है, अबोर है, डाफला है और मिसमी है। ये हमारी महाभारत, हमारी नेपाल और सिक्किम। ठीक है, मारी है, अबोर, डाफला और मजमी ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाती हैं, जो हमारी लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। वेलकम कि आपको एक बार फिर से थैंक्स है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, आइकॉन का बटन दबाइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइए।